आणि मला निवडून द्यावी अशी विनंती करून इथंच थांबतो. जय हिंद. धन्यवाद सुभाष भाऊ. जिसका आप लोगों को सुबह से इंतजार था दोस्तों, जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सम्माननीय सुभाष भाऊ धोटे जी के चुनाव प्रचार के लिए जिन्होंने सारे तेलंगाना में इस बार कांग्रेस सरकार बनाकर वहां पे कांग्रेस हाईकमान को एक तोहफा दिया और कहा कि एक जुझारू नेता कैसा होता है. रेवंत अन्ना ने कहा था कि दोस्तों जब चुनाव आते हैं कार्यकर्ता 30 दिन अपना घर बार भूल जाओ. मित्रों, जय सेवा. मित्रों, आज राजौरी विधानसभा चुनाव में आपके प्रिय मित्र नेता सुभाष भाऊ धोटे महाविकास आघाड़ी के तरफ से इस चुनाव भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए हजारों लोग अब इधर शामिल हुए. यहाँ के हमारे महिला नेता, हमारे माँ, हमारे बहन, हमारे भाई लोग, ये मत समझो मैं दिल्ली से नहीं आया हूं. मैं आपके पड़ोसी हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हूं. आप लोग हमारे जुड़वा भाई लोग हैं, क्योंकि जब हैदराबाद राज्य था निजाम के सरकार में हम लोग सब मिलजुल के हैं. पहला चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हुआ था तब हैदराबाद राज्य में आप लोग थे. कोंडा लक्ष्मण बापूजी यहीं से उम्मीदवार जीतकर हैदराबाद राज्य में बहुत कीमती भूमिका निभाए. उसके बाद निजाम सरकार के जो हैदराबाद महाराष्ट्र ज्यादा से मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में मिला दिए, जो कर्नाटका कन्नड़ी का बोलने वाले को हैदराबाद कर्नाटक में, कल्याण कर्नाटक में मिला दिए, जो ज्यादा से ज्यादा तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना बनकर उसमें हमको भर्ती किए. मगर राज्यों में अलग अलग होगा. आप महाराष्ट्र राज्य में होगा, हम तेलंगाना राज्य में होगा, हमारे भाई लोग कर्नाटक राज्य में होगा. मगर हम सब लोग एक ही परिवार के हैं. हम सब लोग अच्छे बुरे में हम लोग सब मिलजुल कर
रहना जरूरी है। आपके बगल में सिरपुर, कागजनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद आपके अगल बगल में है। बहुत सारे यहाँ के नौजवान लड़कों को शादी करना है तो आसिफाबाद आना है, नहीं तो आदिलाबाद आना है। यहाँ से बहू को लेकर जाना है तो हम भी मेहमान बन के आपके ने आने का जरूरी है। राज्य अलग हुआ मगर रिश्ता तो अलग नहीं हुआ है, आज भी वो रिश्ता है। इसीलिए हमारे भाई बहनों से मिलने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में सुभाष बाबू दोड़े जी को यहां से भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए आपके भाई बनकर, आपके रिश्तेदार बनकर मैं इधर आया हूं। मैं एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, हम बचपन में स्कूल में किताबों में पढ़ते थे, ये महाराष्ट्र वीरों का धरती है। हम किताबों में पढ़ते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़ते थे। हम किताबों में पढ़ते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। संविधान ने जिस देश को दिया हुआ है ये धरती का पुत्र है। हम लोग पढ़ते थे फूले जी के बारे में। तो मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, हम इतिहास में किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ज्योतिराव फूले जी के बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे। उसके बाद हम कॉलेज में आने के बाद हम युवा होकर राजनीति के बारे में चर्चा करते हुए समय पर बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार के बारे में हम सुनते थे। मगर आज के तारीख में महाराष्ट्र इस हिंदुस्तान में दूसरे बड़ा राज्य है। मगर जब केंद्र सरकार को जब पैसे कमा के देने में महाराष्ट्र पहले है सबसे ज्यादा। आप लोग मेहनत करते, आप लोग पसीना निकाल के आपके पसीनों का पैसे नरेंद्र मोदी जी को देते जा रहे। आज मुंबई, मैं इस समय पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में 6 बड़े बड़े शहर, दिल्ली बीजेपी के साथ नहीं है, बेंगलोर बीजेपी के साथ नहीं है, चेन्नई बीजेपी के साथ नहीं है, कलकत्ता बीजेपी के साथ नहीं है, हैदराबाद शहर बीजेपी के साथ नहीं है। पिछले बार मुंबई भी बीजेपी के साथ नहीं था, महाविकास आघाड़ी के साथ में था। मगर कहीं उन लोगों को जगह नहीं मिला। मगर महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में एकनाथ शिंदे जो धोखा है, धोखा देने वाले, जो उनको भरोसा करके बाला साहेब ने उनको मंत्री बनाया, वो मंत्री बनकर उद्धव ठाकरे जी का पीठ में चूरा बोक कर धोखा देके, धोखाबाज बन के वो गुजरात के गुलाम बन गए। और दूसरा, शरद पवार जी ने अपना बेटा समझकर अजित पवार को मंत्री से आगे उप मुख्यमंत्री भी बनाया। अपने चाचा को खुद पीठ में चूरा बोक कर धोखा देने वाले अजित पवार हैं आज के तारीख में। हमारे मराठी भाइयों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, आप किसके वारिस है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वारिस है। मगर आज हिंदुस्तान में अगर आप सर उठा के बोलना है तो ये धोखेबाजों को, ये धोखा दिया हुआ शिंदे को, अजित पवार को दफन कर देना, तो ये आपके तभी मराठा योद्धों का
हमारे मराठी भाई बहनों का नाम रोशन हो जाएंगे इस हिंदुस्तान में। नहीं है तो आज के तारीख में हम देख रहे हैं आपको धोखा दिए सो वाले दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मुंबई शहर को लूटने के लिए गुजरात से दो लोग निकला हुआ है, एक प्रधानी दूसरा अदानी। ये डबल इंजन के सरकार का मतलब एक अदानी दूसरा प्रधानी। मुंबई में जो स्लम है वहां पर जगह है बहुत कीमती है, सोने भी आप खरीद सकते, मगर मुंबई में एक गज का भी जगह आप नहीं खरीद सकते। इसीलिए वहां के जगह के ऊपर अदानी का नजर लग गए। वो नजर अदानी कल अजित पवार ने कहा जिस दिन शरद पवार जी को उद्धव ठाकरे जी को चूरा पोका था, अदानी हमारे साथ में थे, हम सब मिलकर साजिश करके महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरवा दिए। कल ही बयान दिया अजित पवार ने। इसका मतलब मुंबई लूटने के लिए वो लोग गुजरात से यहाँ पर आए। इसीलिए मैं एक बात, ऐसा ही एक आदमी था तेलंगाना में, उनका नाम है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना को लूटने में उनके परिवार तेलंगाना सब लूटकर हजारों करोड़ों रुपए कमाए। हम देख देख कर 9 साल देखा, उसके बाद हम कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने साथ दिए, सब लोग घर पे नहीं गया। 1 साल तक गांव गांव कोने कोने पे तेलंगाना में हर गली गली घूमकर गरीब लोगों का आवाज बनकर वो चंद्रशेखर राव को हम दफन कर दिए तेलंगाना में। आज के तारीख में उनका नाम नहीं है, उनका निशान नहीं है तेलंगाना में। आपके भाई बनकर, आपके बेटा बनकर, आपके सम्मान बनकर तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार हम लागू किए। 6 गारंटी दिए तेलंगाना में। 6 गारंटी में महाराष्ट्र तेलंगाना में कोई फर्क नहीं है, एक किसानों का राज्य है। किसान जब अच्छा है, किसान खुशी रहा तो राज्य खुशी रहेंगे। राज चलाने का मतलब भी किसानों के भला करना है। इसीलिए हमारा सरकार बनते ही 25 दिन में लिखो, पत्रकारों से मैं ये बात साफ कहना चाहता हूं, आप लोग लिख लो, 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफी करके इस हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार, किसानों का सरकार, किसानों के लिए 25 दिन में 18,000 करोड़ रुपए मैं जमा किया बैंक खाता में। 2 लाख तक हर किसान को हम कर्जा माफी कर तेलंगाना सरकार, किसानों का सरकार इस हिंदुस्तान को आवाज दिए। दूसरी रहा नौजवानों का बेरोजगारी। 10 महीने में तेलंगाना सरकार 50,000, लिखो 50,000 सरकार नौकरी हमने दिया 10 महीने में। आज मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी से, आपके गुजरात में ये 20 साल हो गए आपके राज्य सरकार बनकर, ये 20 साल में कोई 1 साल में 50,000 नौकरी अगर गुजरात में दिया हुआ तो दिखा दो। मैं सवाल कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, या नहीं एकनाथ शिंदे जी से मैं सवाल कर रहा हूं, महाराष्ट्र में कितने सरकार नौकरी दिया हुआ है आप? मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। तारीख लगाओ, मैं आऊंगा मुंबई शहर को, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, आपसे मैं बहस करूंगा। इसीलिए और उसके अलावा हमारे माँ बहन कभी माँ को देखने के लिए नहीं तो मंदिर को जाने के लिए बस किराए पूछे तो उनके परिवार ने अभी नहीं है पैसे, दशहरा को पूछे तो दिवाली को जाएंगे, दिवाली को पूछे तो संक्रांति को जाने के लिए बोलते थे। मगर आज के तारीख में उनके परिवार ने हस्बैंड बाहर काम के लिए गए तो सीधा सीधा बस चढ़कर माँ के घर पे जा सकता है, क्योंकि आज पूरा तेलंगाना राज्य में हमारा महिलाओं के लिए आरटीसी बस में कहीं पर भी चढ़ो, कहीं पर भी जाओ, 1 पैसा भी पूछने वाले नहीं है। जेब में पर्स में 1 पैसा रहने का जरूरी नहीं है।
हमारे महिलाओं के लिए, हमारे माँ के लिए, हमारे बहनों के लिए बस में मुफ्त बस चलने के लिए हम लोग तेलंगाना राज्य में दिया हुआ है। ये 11 महीने में 1,10,00,000 महिला लोग बस चढ़कर मुफ्त राइड किए। उसके लिए 3,600 करोड़ रुपए आरटीसी को मैं सरकार के पैसे जमा किया। आप जाके मोदी जी, आपके सरकार है, आपके जिम्मेदारी लोगों को तेलंगाना भेजो, मैं हिसाब किताब पूरा आपको देता हूं। और उसके अलावा भी हमारे महिलाओं के लिए खाना पकाने, बच्चों को स्कूल को भेजना है तो सिलेंडर इतना महंगा हो गए, सिलेंडर देखते ही पटाखे पोटे जैसा हो गए। सिलेंडर का दाम देखे तो 1,200 रुपए हो गए। हमारे माँ बहन लोग रुपए जमा करके रखे तो मोदी जी लूट रहा है। इसीलिए मोदी जी आप कितना भी करो, मगर हमारे माँ बहनों को 500 रुपए में घर पे सिलेंडर दे रहा हूं। आपके बगल में जो रिश्तेदार है तो जाके पूछो उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप तेलंगाना में किसी से फोन करके बात कर लो। और इसके अलावा भी गरीबों को, जो किसान है, जो खेतवार है, उन लोगों को बिजली 24 घंटा मिल रहा है। जब मैं पदयात्रा किए सो जब गरीब लोग आए थे मेरे कने, साहब हमको घर है मगर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो फ्री जो बिजली दे रहा है जमीन है सो वाले को मिल रहा है, घर है सो वाले को कुछ नहीं मिल रहा है बोल के हमारे माँ बहन लोग मुझे दिखाए थे मेरा पदयात्रा में। तब मैं सोचकर सोनिया जी, राहुल जी से मैं पूछकर उन लोगों के परमिशन से आज तेलंगाना में हर गरीब घर में 200 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं। 50 लाख परिवार लोग आज 200 यूनिट बिजली मुफ्त में ले रहा है। एक पैसा भी गरीब लोग बिजली के लिए किसी को देने का जरूरी नहीं है। ये हमारा कामयाबी है। इसीलिए हमारा जो कामयाबी 6 गारंटीज तेलंगाना में लागू किए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बने तो 5 गारंटी जो सुभाष बाबू दारे ने जो बात बोला था, 5 गारंटी लागू कर कर गरीब लोगों को भला के लिए हम लोग मेहनत करने वाले। ये पूरा इसी में है। हिंदी मराठी में आप हर घर घर में हमारे कार्यकर्ताओं को मेरा एक ही आदेश है, घर घर जाओ, हर घर से परिवार से मिलो। ये 5 गारंटी उन लोगों को समझा दो। आप कुछ करने का जरूरी नहीं है। बीजेपी वाले का ने पैसे है, वो पैसे बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, मगर वोट तो आपको मिलने वाले 5 गारंटी के वजह से। खाली आप ये 5 गारंटी का ये चिट्ठी घर घर में देकर आओ। हमारे सुभाष बाबू दाटे ने 50,000 वोट से यहाँ पर राजौरी असेंबली विधानसभा में जीतने वाले, इतना भरोसा मुझे है। क्योंकि मैं खुद गांव गए, गली गली गए, 6 गारंटी का हर घर में मैं चिट्ठी देकर आए। हर गारंटी से, हर परिवार से मैं वादा लिए, ये 6 गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है, जिताने का जिम्मेदारी आपका है बोल के हर परिवार से मैं पूछा, उन लोगों से वादा लिए। इसीलिए आज तेलंगाना में कांग्रेस के सरकार बने। भाई, हमारे बहनों से एक ही गुजारिश है, अगर ये वीरों का धरती, वीरों को जिताना है तो महाविकास आघाड़ी को जिता दो। अगर आपके नाम खराब करने वाले धोखेबाज लोग हैं सामने वाले, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के वारिस लोग अगर सरकार में रहा, अगर राहुल गांधी जी के वारिस लोग सरकार में रहा तो गुजरात से कोई हिम्मत नहीं करेगा महाराष्ट्र को लूटने के लिए। वो लोगों को महाराष्ट्र लूटना है तो एकनाथ शिंदे कुर्सी में बैठना है, अजित पवार ने उनके मदद देना है। ये 2 लोग रहा तो वो 2 लोग आके आपके महाराष्ट्र को लूटने वाले हैं। ये 2 के 2, 4 के 4, 420 है। ये 420 लोग महाराष्ट्र लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज इस चुनाव नहीं है, ये चुनाव के हर बार चुनाव आते रहता है, जाते रहता है।
ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक लड़ाई है। इस लड़ाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता वीर बनकर घर घर जाके कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और शरद पवार एनसीपी को जिताना है। हमारे शिवसेना हमारे भाई लोगों को मेरा एक ही गुजारिश है, बाला साहेब के वारिस असली लोग महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए कोशिश करते। वैसे ही यहाँ पर अब आते वक्त हमारे मित्र प्रिय मित्र संपत ने कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उनका काम है बीजेपी का बी टीम बनकर काम करने का। उनका कुछ नहीं है, उसका डिपॉजिट भी मिलने वाला नहीं है। उनका एक ही इच्छा है कैसे कांग्रेस पार्टी को हराना। ये जनता के जो प्रिय नेता है सुभाष बाबू धाड़े को कैसे गिराना। ऐसे लोगों को भरोसा मत करो। उनको एक भी अगर वोट दिया ना, वो एकदम वेस्टर्न कोल फील्ड्स में जो कचरा में डाले तो क्या होने वाले है वही होने वाले। ऐसे लोगों को वोट दिए तो आपके वोट को खराब मत करो। आने वाले दिनों में अपना सरकार बनने वाले, 5 गारंटी लागू करने वाले। आप एक वोट दिए तो एमएलए के साथ साथ आपको दूसरा बोनस मिलने वाले। क्या है वो बोनस? तेलंगाना मुख्यमंत्री आपके भाई बनकर काम करने वाले। महाराष्ट्र में नहीं, तेलंगाना हैदराबाद में भी आप लोगों को राजौरी से कोई भी हैदराबाद आए, कुछ भी काम पड़े, आपके भाई रेवंत रेड्डी आपके साथ खड़ा रहेगा। आप एक और दो सेवक मिलने वाले आपको। एक सरकार में सुभाष जी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, वो मेरा जिम्मेदारी है। इनको जिता दो। महाराष्ट्र सरकार में उन्होंने जिम्मेदारी निभाएंगे। तेलंगाना सरकार में मुख्यमंत्री होकर मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एक वोट से आपको 2 सेवक मिलने वाले हैं। ऐसा बहुमत आप कहीं पर नहीं मिलने वाले। इसीलिए सुभाष जी जीत तो तय हो गए, मगर मेरा गुजारिश है उनको 50,000 से ज्यादा मेजॉरिटी मिल रहा है। आप लोग तैयार हैं? 50,000 वोटों से जिताने के लिए तैयार है? जो तैयार है हाथ उठाओ। एक हाथ रहा तो एक उठाओ, 2 हाथ रहा तो 2 उठा दो। जिसको 2 हाथ है सब लोग हाथ उठा दो। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों।